नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, सीएम आवास के बाहर सहायक पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन, किया गया लाठीचार्ज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर शुक्रवार को सहायक पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला। सैलरी में वृद्धि और अस्थायी नौकरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सहायक पुलिस के कर्मचारियों पर झारखंड पुलिस ने लाठीचार्ज किया। खबर है कि जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। खबरों की माने तो सहायक पुलिस कर्मियों ने कांके रोड स्थित सीएम आवास को घेरने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। बता दें कि इस बवाल के बीच कई पुलिसकर्मी और सहायक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। गिरिडीह पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संताल समाज की सभा में लिया हिस्सा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी थी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने मधुबन पहुंचने के बाद सबसे पहले पत्नी समेत पारसनाथ पहाड़ स्थित मारांग बोरू दिशोम माझी थान में जाकर पूजा अर्चना करते हुए मत्था टेका। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़े बजाकर और गुलदस्ता देकर जबरदस्त स्वागत किया गया। खबर है कि मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना के बाद संक्रांति मेला मैदान में आयोजित संताल समाज की सभा में भाग लिया और फिर मधुबन स्थित परिसदन में जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उसी आधार पर सरकार किसानों को राहत देने के लिए निर्णय लेगी। सीएम ने कहा कि गिरिडीह बड़ा जिला है और वर्तमान में सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता जिले के किसान हैं। अभी बरसात का मौसम है और धन रोपनी का समय चल रहा है, इसलिए बैठक के दौरान इस मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिया गया है। 26 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और 2 अगस्त तक चलेगा। बता दें कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 1 सप्ताह तक चलने वाले सत्र को मंजूरी दे दी है, जिसमें 6 कार्य दिवस होंगे। खबरों की माने तो राज्यपाल ने 26 जुलाई से 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। सत्र के दौरान विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार, बिगड़ती कानून व्यवस्था और घुसपैठ जैसे विभिन्न मुद्दों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नित सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। बता दें कि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए पिछले चुनाव नवंबर-दिसंबर 2019 में संपन्न हुआ था। इस बीच सत्तारूढ़ गठबंधन इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए सत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करेगा। झारखंड में मौसम होगा और भी सुहाना, 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। बता दें कि झारखंड में 20 जुलाई से एक बार फिर मानसून एक्टिव होगा। खबर है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे एक सर्कुलेशन का असर 21 और 22 जुलाई को नजर आएगा। बता दें कि झारखंड मौसम विभाग के अनुसार दोनों दिन दक्षिणी इलाके के अंतर्गत पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और मध्य इलाके, राजधानी रांची, बोकारो, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ में जबरदस्त बारिश की संभावना जताई गई है। खबरों की माने तो 19 जुलाई को झारखंड के कुछ इलाकों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में 24 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 21 और 22 जुलाई को बारिश होने से तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आएगी। नहीं टलेगी नीट काउंसिलिंग, 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की फाइनल सुनवाई। नीट यूजी एग्जाम दोबारा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कई सवालों के जवाब मांगे हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने NTA-SG से कई सवाल पूछे हैं, जिसमें 3, 4 या 5 मई नीट पेपर कब लीक हुआ, टॉप 1.08 लाख में से कितने उम्मीदवारों ने अपने एग्जाम सेंटर को बदलने के लिए करेक्शन विंडो का उपयोग किया था,
क्या कोई परीक्षा से पहले 45 मिनट के लिए 75 लाख का भुगतान करता है? जैसे सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। खबर है कि शुक्रवार को कोर्ट में 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, जिनमें एनटीए द्वारा दायर की गई याचिकाएं भी शामिल थीं। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज में गड़बड़ी, मात्र भारत में कैंसिल हुए 200 से ज़्यादा फ्लाइट। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज में शुक्रवार को आई गड़बड़ी ने पूरी दुनिया की गति पर ब्रेक लगा दिए। इसका सबसे अधिक असर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस पर पड़ा। भारत समेत दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर काम रोकना पड़ गया और विमानों को ज़मीन पर उतार लिया गया है। खबर है कि भारतीय एयरलाइंस पर इसका असर ऐसा रहा कि अभी तक 200 से ज़्यादा उड़ानें और उनकी ओर से रद्द की जा चुकी हैं। आमतौर पर घरेलू एयरलाइंस के विमानों से भरा रहने वाला भारत का आसमान खाली खाली रहा और इसमें कुछ विदेशी विमान ही उड़ान भरते नजर आए। खबरों की माने तो दिक्कत विंडोज़ के लिए साइबर सिक्योरिटी उपलब्ध कराने वाली कंपनी क्राउड स्ट्राइक की ओर से लाए गए एक सिक्योरिटी अपडेट के कारण से आ रही है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इससे जुड़ी शिकायतों से पटे पड़े हैं। दुनिया भर में कई विंडोज़ 10 यूजर्स अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कई बैंक और कंपनियां भी इससे प्रभावित हुई हैं। क्राउड स्ट्राइक के इंजीनियर्स की टीम इस दिक्कत को हल करने की कोशिशें कर रही हैं। बता दें कि समस्या के कारण से अमेरिका की 3 बड़ी एयरलाइंस को अपनी सभी फ्लाइट्स के संचालन पर रोक लगानी पड़ गई। भारतीय स्टेट बैंक ने निकाली बम्पर नौकरियां, इच्छुक उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने विभिन्न विभागों में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स एससीओ के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण विंडो शुरू की है। खबरों की माने तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई एसओ 2024 के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जमा कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी। यह भर्ती अभियान विभाग में कुल 1040 स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर रिक्तियों की भर्ती के लिए किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा 8 अगस्त तक उपलब्ध होगी। बता दें कि सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क और सूचना शुल्क गैर वापसी योग्य 750 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई राशि नहीं देनी होगी। अब हैकर्स की नहीं सताएगी चिंता। व्हाट्सएप के इस ज़बरदस्त फीचर के आते ही सुपर सिक्योर हो जाएगा आपका अकाउंट। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप में से एक व्हाट्सएप यूजर्स की चिंताओं को समझता है। इसलिए व्हाट्सएप लगातार नए नए फीचर लाकर यूजर्स को उनके अकाउंट और डेटा पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल देने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि इन्हीं कोशिशों में से एक है उनका नया सिक्योरिटी चेकअप फीचर, जिसकी अभी टेस्टिंग चल रही है। ये एक ऐसा फीचर है जो आपके अकाउंट की सभी ज़रूरी सिक्योरिटी सेटिंग्स को एक जगह पर लाता है। इसे आप व्हाट्सएप की सेटिंग्स में पा सकेंगे। सिक्योरिटी चेकअप फीचर के जरिए आप आसानी से अपने अकाउंट की सिक्योरिटी का जायज़ा ले सकेंगे और बस कुछ ही क्लिक में ज़रूरी बदलाव कर सकेंगे। बता दें कि यह फीचर आपके अकाउंट की सिक्योरिटी को बेहद मजबूत बनाता है। सिक्योरिटी चेक आपको बताएगा कि आपने इसे इनेबल किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो आपको इसे तुरंत इनेबल करने का विकल्प देगा, और वो विकल्प है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। केंद्र सरकार के तहत कुल 26,053 पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख नज़दीक। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने पिछले दिनों केंद्र सरकार के तहत कुल 26,053 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जहां 24 जून को शुरू की गई थी, जो अब ख़त्म होने वाले हैं। ऐसे में इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अब तक इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं और बिना देरी किए तुरंत अप्लाई कर दें। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। एसएससी की इस भर्ती के लिए 10वीं पास और डिग्री धारक दोनों ही आवेदन करने के योग्य हैं।
बता दें कि एसएससी सीजीएल में 17,727 पद हैं। वहीं 24 जून को एसएससी सीजीएल 2024 यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया था। एसएससी सीजीएल ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री प्राप्त की है।